मुंबई एक शहर में कार्तिक एक ऑटो रिक्शा चलाता था। कार्तिक जब 16 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण कार्तिक को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की जिम्मेदारियों को अपना लिया था। माँ, आज मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो करता जा, खाली पेट मत जाया कर। नहीं माँ, मैं बाहर खा लूंगा, आप टेंशन मत लो। कार्तिक ऑटो लेकर काम के लिए निकल जाता है। कार्तिक सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी सामने से उसे ऑटो वाले के लड़ने की आवाज आ रही थी। अरे बहन जी, ऐसे नहीं होता है। सुबह सुबह मेरी बोनी का टाइम है और आप ऐसी बातें कर रही हो। भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरा पर्स कहीं गिर गया है और उसमें ही मेरा फोन था। आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको गूगल पे कर दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे अपने कॉलेज पहुंचना है। अरे नक्श, क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह? क्या हुआ है? अरे देख ना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली है और उसमें भी ये कह रही है कि मैं तुम्हें बाद में पैसे दूंगी। मेरी तो इन्होंने पूरी बोनी खराब कर दी। कोई बात नहीं नक्श, कभी कभी किसी की मजबूरी समझना चाहिए। ये बता कितने पैसे हुए तेरे? मैं तुझे पैसे दे दूंगा, ये मुझे बाद में दे देंगी। कार्तिक नक्श को 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। कार्तिक अपना नंबर नायरा को दे देता है। अगले दिन नायरा कार्तिक को फोन करके कहती है, मैंने आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और हाँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की और जबकि मैं आपके लिए बहुत अनजान थी। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। नायरा को कार्तिक से बात करने में बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद नायरा की मुलाकात कार्तिक से एक दो बार बाजार में हो ही जाया करती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। कार्तिक को पता चलता है कि नायरा एक बहुत अमीर घर से होती है। वह नायरा से कहता है, नायरा, तुम बहुत अमीर घर से हो और मैं बहुत ही साधारण ऑटो वाला हूँ, तो तुम मुझसे दोस्ती मत रखो। कार्तिक, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहने वाली थी और तुमने मुझसे ये वाली बात कह दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सारी उम्र तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नायरा फूट फूट के कार्तिक के सामने रोने लगती है और कार्तिक नायरा से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। नायरा अपने मम्मी पापा से बात करती है और जबरदस्ती उन्हें शादी करने के लिए मना लेती है। उधर कार्तिक भी अपनी माँ और बड़ी बहन को सारी बात बताते हैं। उन दोनों की शादी हो जाती है। नायरा, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? कार्तिक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी और घर में आई हुई हूँ। माँ और दीदी मेरा इतना जो ख्याल रख, थैंक यू सो मच मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए। तभी कार्तिक की माँ वहाँ आ जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे तो सौभाग्य ही खुल गए कि तुम हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई हो। अब नायरा और कार्तिक खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।